श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान की एक नई श्रृंखला श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका को निवारण करते हुए कहा, हे अर्जुन, मुझ ईश्वर से यह जगत सब प्रकार परिपूर्ण है। सब भूत मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सभी मेरी प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उन्हें फिर सृजन करता हूँ। मैं अपनी त्रिगुणात्मिका माया के आश्रय से गुण और स्वभाव अनुसार इस समस्त भूत समुदाय को बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मैं कर्मों के संबंध में दृढ़ता से उदासीन और आसक्ति रहित हूँ। इसी कारण वे कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते। मेरी प्रकृति इस चराचर जगत को मुझ सर्वज्ञ के सकाश से रचना करती है और उपरोक्त कारण से ही यह संसार आवागमन में लगा रहता है। इस पर भी मूढ़ मनुष्य चराचर के स्वामी मेरे स्वरूप को यथावत न समझते हुए मुझे साधारण पुरुष ही मानकर अवज्ञा करते हैं। उन मनुष्यों की आज्ञा कर्म एवं ज्ञान प्रथा है। अविवेकी लोग निशाचरों के समान मोहित करने वाले तमोगुणी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। जो कि विवेकी लोग देवी प्रकृति के आश्रित हैं, वे तो मुझे ही संपूर्ण भूतों का एकमात्र सनातन कारण अविनाशी और व्यक्त जानकर निरंतर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं और वे दृढ़वर्ती सदैव यत्न पूर्वक मेरे नाम रूप लीला आदि का कीर्तन करते हुए तथा ध्यान से युक्त मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए वह दृढ़ भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। उन उपासना करने वालों में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। जैसे कोई तो ज्ञान से मुझे पूछते हैं, तो कोई मुझे एक भाव से कि सब कुछ ब्रह्म ही है, कोई प्रत्यक्ष भाव से स्वामी से भाव से मुझे अनेक रूप वाला विराट रूप में ही जगत धारण पोषण करने वाला कर्मों का फलदाता और माता पिता एवं पिता मैं हूँ तथा पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। सबका स्वामी, सबकी गति पालन करता, प्रभु साक्षी, अंत का निवस्थान, रक्षक, मित्र, उत्पत्ति करता, संहार करने वाला, सृष्टि का आधार, प्रलय स्थान तथा विनाशी मैं ही हूँ। सूर्य रूप होकर मैं ही तपता हूँ व जल का आकर्षण करके मैं ही बरसाता हूँ। इतना ही नहीं है अर्जुन, मैं ही अमृत तथा मृत्यु हूँ और सत एवं असत सब कुछ मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता तथा सोमरस पान करने वाले और पापों सहित जो मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कर स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप दिव्य देव भोगों को प्राप्त करते हैं। वह उसे विशाल स्वर्ग लोक के पूर्णता भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में निर्णित सकाम कर्मों के शरण हुए नाना प्रकार के भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरे में स्थिति रखते हुए मुझ परमात्मा का तेल धारावत निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भावना से भजन करते हैं, उन एक ही भावना वाले महापुरुषों का योग क्षेम में स्वयं करा देता हूँ। अर्थात जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं होती वे प्राप्त करा देता हूँ और प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी रूपांतर वे मेरे को ही पूज रहे हैं, परंतु उनको इस प्रकार का पूजन अविधि पूर्वक है। सब यज्ञों को भोगने वाला और स्वामी भी मैं ही हूँ, किंतु वे तत्वान्वेषण द्वारा मुझ परमात्मा को नहीं जानते। बस उसी कारण उनका पतन होता है। कारण कि देवताओं के पूजक देवलोक, पितृ पूजक पितृलोक और भूत पूजने वाले भूतलोक को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे पूजन में किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं है। पत्र, पुष्प, फल और जल इत्यादि जो मेरा भक्त मुझे प्रेम से समर्पण करता है, तो मैं शुद्धांत कर्म भक्त का प्रेम पूर्वक समर्पित किया हुआ यह साधारण पुष्पादि पदार्थ भी प्रीति सहित पान कर लेता हूँ। मैं समस्त भूतों में व्यापक हूँ और मेरा कोई प्रिय भी नहीं, किंतु जो मेरे भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें सदैव रहता हूँ। यदि कोई महान दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होता है तथा अनन्य चित्त और दृढ़ता से निरंतर मेरा भजन करता है, वह साधु ही माना जाना चाहिए। ऐसा धर्मात्मा पुरुष सदा निश्चित रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। स्त्री, वैश्य एवं शूद्र इत्यादि में पाप कर्मी भी यदि कोई है तो वह भी मेरी शरण में आकर परम गति प्राप्त कर जाते हैं। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि भक्त परम गति प्राप्त करते हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। अतः इस नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त हो इस मिथ्या संसार में निरंतर केवल मेरा ही भजन करो।
मेरे में मन लगाकर मेरे भक्त बनो, मेरा भजन करते हुए मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे शरणापन्न होने तथा आत्मा को उनमें एकीकरण करने से मुझ ही को प्राप्त हो गए।